हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो वेट करेंगे नीचे आने तक। नीचे आके कोई भी डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है तो हम एंट्री बना सकते हैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। आज मैंने भी वही सेम एंट्री लिया था जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। जो हम डिस्कस करके जाते हैं मैं भी वही प्लान करके वही ट्रेड लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और ट्रेड कर रहा हूँ और आपको कुछ और बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरा मैं आपको पूरा जेन्युइनली बताऊंगा कि मैं क्या करूँगा एंड क्या मार्केट में हो रहा है। मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे आया, फिर ये जो हमने सपोर्ट मार्क किया था सपोर्ट के पास आके यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ मैंने एंट्री लिया था। मेरे एक फर्स्ट एंट्री था 103 पे, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस अकाउंट में मैं छोटे कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, जिससे आप सीख सकते हो और छोटा कैपिटल बड़े अकाउंट में ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 15 क्वांटिटी मतलब एक लॉट बैंक निफ्टी का 103 पे उठाया था। 15 क्वांटिटी मतलब एक लॉट, एंड उसके बाद मैंने पिरामिडिंग किया और एक 15 क्वांटिटी उठाया 120.45 पे। तो मेरा एवरेज प्राइस हो गया 113 कुछ एवरेज प्राइस आया था। तो 113 से मार्केट बहुत ऊपर चला गया, बट यहाँ पर मेरा एक ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया एंड यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हो 2037.75। ये गया था ऑलमोस्ट, ये गया था 3200 तक ये प्रॉफिट दिख रहा था मुझे। यहाँ पर हमने मोर देन 100 पॉइंट्स कैप्चर किए। छोटे कैपिटल से आप बड़े प्रॉफिट्स या बड़े पॉइंट्स कैप्चर करोगे तो आपका प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। ये ट्राई करो कि आप छोटे क्वांटिटी के साथ बड़े प्रॉफिट्स या बड़े ट्रेड पकड़ने का, बड़े पॉइंट्स पकड़ने की कोशिश करो। आपको कब कब आपको कभी कभी लॉस हो सकता है, बट जब प्रॉफिट होगा तब बड़ा प्रॉफिट मिलेगा एंड बड़ा आप प्रॉफिट कर पाओगे। सिस्टम पे बैठा होता तो ये एक मूव में कैप्चर कर सकता था, ये एक 50-60 पॉइंट्स का मूव मिल जाता था मुझे। एंड हमने कल डिस्कस ये भी किया था कि मार्केट अगर इस लेवल तक आएगा, इस लेवल पे आएगा तो ये सेलर्स का एरिया है। ठीक है, ये सेलर्स का एरिया है, तो सेलर्स के एरिया को ब्रेक करके थोड़ा ट्रैप करके वापस नीचे आने दो, फिर रिटेस्ट कर ले दो, फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। कल हमने डिस्कस किया था, तो आज भी वैसा ही हुआ है। ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा फेक आउट किया, फिर से नीचे रेंज के अंदर आया, फिर रिटेस्ट किया जाके एंड वहाँ पर एंड रिटेस्ट करने के बाद इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। ये एक बहुत प्रॉफिटेबल सेटअप है इंट्राडे के लिए। जब भी ऐसे मॉर्निंग स्टार या शूटिंग स्टार मिलता है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार मिलेगा तो हम वहाँ पर अच्छा पैसा बना सकते, यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते थे। मैं सिस्टम पे नहीं था, वरना ये भी ट्रेड में कैप्चर कर लेता था। तो अभी हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल का ट्रेड कैसे प्लान करेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो भी मैं एनालिसिस करूँगा या जो भी आपको मैं एनालिसिस बताऊँगा वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे होगा। आप उसको उन लेवल्स को मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है हमको। ठीक है, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, 3 मिनट हो गया। 1 मिनट तब करो जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको। 1 मिनट में ट्रेड कब करना है, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अभी बिगिनर हो या फिर आपको छोटे छोटे लॉस हो रहे, तो आप क्या कर सकते हो, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको एक अच्छा पैटर्न मिलेगा। देखो, ये यहाँ पर से सपोर्ट लिया, यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा ब्रेकआउट करके फेक आउट करके नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे डंप। ठीक है, एंड बाकी मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पर प्रीमियम सब ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें मूव मिला था एक मॉर्निंग में ही मूव मिलता है। अगर स्कैल्प करके निकलना है तो मॉर्निंग में देखो 11:30 के अंदर, 11:40 के अंदर हमको मूव मिल जाता है। तब तक हमें स्कैल्प ख़त्म कर लेना चाहिए। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे कल के लिए, तो बैंक निफ्टी के ये कुछ लेवल्स निकल के आते हैं हमारे पास। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करने मिल सकता है, जो है 51,150 से लेकर 51,170 के रेंज का एक रेंज है। उसमें हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर जा रहा है तो वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देख के बाई कर सकते हैं, यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं।
ठीक है, टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। इसके बाद ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहाँ पर फिर से जैसे आज ट्रैप किया था, ट्रैप करके नीचे आ जाए एंड या फिर ब्रेक करके सस्टेन करके ऊपर चले जाए हायर हाई बना के। तो हमें यहाँ पर एन पैटर्न हायर हाई का वेट करना है, अगर नीचे आ रहा है तो एम पैटर्न का वेट करना है या लोअर लोस का वेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर आज के दिन अगर यहाँ सस्टेन होके पुल बैक लेके ऊपर चले जाता तो मैं यहाँ पर बाई करता। ठीक है, आप भी बाई कर सकते थे, बट वो हुआ नहीं, नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से वापस डंप हो गया। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज पे कहीं भी खुलेगा तो हमको वेट करना। अगर इसी जोन में ट्रेड कर रहा है तो कोई ट्रेड नहीं होगा, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर आप ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, लॉस हो जाएगा। इस जोन के बाहर निकलने दो, या तो नीचे आने दो या फिर ऊपर जाने दो। ठीक है, अगर ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़ा ये छोटा पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, छोटा पॉइंट मतलब ये भी 100 पॉइंट का है, 100 पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो बड़ा टारगेट मिलेगा, अगर इसके ऊपर निकलता है अगर इसके नीचे आता है तो बड़ा टारगेट मिलेगा, एंड इसके ऊपर जाता है तो बड़ा टारगेट मिलेगा 51,500 तक का, या 51,600 700 तक का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल जाता है, अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन खुल जाएगा तो वेट करेंगे या तो इस यहाँ पर जाके कोई एम पैटर्न बनाने का, या फिर नीचे आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाने का, या यहाँ पर हायर राइज बनाने का एंड रेजिस्टेंस के पास जाके लोअर राइज बनाने का। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। अगर आप ये चीज़ सीख जाओगे तो आप कोई भी मार्केट में कैसे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर गलती से ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट का एरिया ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर एक इसका सपोर्ट का एरिया, अगर इन दोनों को ब्रेक कर देता है तो फिर 49,900 50,000 या 49,800 तक का हमें मूव देख सकते हैं। अगर गैप अप खुल जाएगा तो वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन हायर हाई बना रहा है तो बाई कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन यहाँ से लोअर लो बना रहा है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं इस एरिया तक। मैं भी सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ वही ट्रेड करूँगा कल के दिन, एंड कोई ट्रेड बनता है तो आपको उसका प्रॉफिट्स भी शेयर करूँगा। अभी निफ्टी डिस्कस करेंगे। निफ्टी क्या हुआ, गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप खुल के नीचे आया, यहाँ पर आके डायरेक्ट वी शेप रिकवरी किया है। जब भी ऐसे वी शेप रिकवरी होता है, अगर ओपनिंग प्राइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला था कल के वीडियो में, अगर यहाँ से गैप अप खुल के नीचे आके यू शेप या वी शेप रिकवरी कर रहा है तो हम इस हाई के ऊपर बाय कर सकते। 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट बना सकते। मैं ये ट्रेड नहीं कर पाया, इसलिए इसका प्रॉफिट्स नहीं, ये ट्रेड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बैंक निफ्टी पे कंसंट्रेट किया था मैंने। ठीक है, जब भी ऐसे वी शेप या यू शेप रिकवरी होता है तो आप हाई पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर अपने अगले रेजिस्टेंस का टारगेट बना सकते हो। ये जनरली क्यों होता है, देखो अभी जिन्होंने भी होल्ड करके रखा होगा, यहाँ पर नीचे कॉल बाय करके रखा होगा, तो उनको गैप अप खुलने पर उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छा या थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा होगा। जिनको डर लगेगा वो भी निकालेंगे, जिनको प्रॉफिट मिल रहा था या जिनको प्रॉफिट मिल रहा था वो भी निकालेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, एंड देन फिर अगर यू टर्न में या वी शेप में रिकवरी हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यू बायर सेंटर हो रहे, या फिर जिन्होंने भी बुक नहीं किया वो वापस से एंट्री कर रहे, प्राइस इनको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो ऐसे जब भी ऐसे वी शेप या यू शेप में मिलता है हमको, तो डे हाई पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। 50 रुपीज़ स्टॉप लॉस बहुत है, एंड वहाँ से हम लोग 1:2 1:3 टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये आप याद रखिए। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, फिर एक बार रीटेस्ट किया। यहाँ पर आप रीटेस्ट पे शॉर्ट कर सकते थे, एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, इस लेवल तक मैंने वो भी कल बता दिया था कि अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक, तो आप यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी बैंक निफ्टी निफ्टी कल के लिए क्या कर सकता है, निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक लो है, आज का लो। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमें नया लेवल मिल गया, आज का लो
ठीक है, यहाँ से ऊपर गया था एंड यहीं से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप टू फ्लैट खुल जाए, फ्लैट टू गैप अप खुल जाए। अगर ये 25,000 लेवल के ऊपर निकलने लगता है, 25,000 के लेवल के ऊपर जाने लगता है, अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर एक स्कैल्प कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट मतलब 120 पॉइंट्स का होगा, 25,120 तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ के ऊपर जा रहा है तो हम 250 240 का टारगेट पकड़ सकते हैं। अगर इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है तो उसको प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा पहले, प्राइस एक्शन के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, हायर हाइज एंड हायर लोज देख के हम ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ जाके वापस 25,120 के पास जाके प्राइस एक्शन नीचे बियरिश प्राइस एक्शन बना रहा है, मतलब एम पैटर्न बना रहा है या फिर बियरिश डाउ बना रहा है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। टारगेट यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ से जाके नीचे आ रहा है तो फर्स्ट टारगेट, अगर इसको भी तोड़ रहा है यहाँ पर 80% क्वान्टिटी आप बुक कर सकते हो। ठीक है, 80% क्वान्टिटी, ये भी बहुत बड़ा गैप है, ये छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, जो भी बड़े क्वांटिटी में स्कैल्प करते हैं वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेके निकल जाते हैं। 920 से 120 का करीब 200 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर गैप मिल रहा है। ठीक है, टारगेट एरिया हमारा शॉर्ट करने पे टारगेट एरिया हमारा होगा 24,920 एंड जहाँ से हम शॉर्ट करेंगे वो होगा 25,120। तो हमें यहाँ पर 200 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अगर 25,000 ब्रेक करता है ऊपर जाता है एंड ऊपर जाने के बाद वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, नीचे आ रहा है तो हम सेल करेंगे। अगर हाई राइज बना के जा रहा है तो 25 200 या 25 250 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इफ़ निफ्टी गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल जाएगा तो वेट करेंगे प्राइस को नीचे आने का या तो क्लोजिंग लेवल तक आने का। क्लोजिंग लेवल आने के बाद हम लोग को यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देखना है या फिर बुलिश डव देखना है, या कोई भी बुलिश रिवर्सल आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर वहाँ तक ना आके नीचे आ जाता है, सपोर्ट तक आ जाता है, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू या डबल बॉटम देख के या डव देख के यहाँ पर कोई भी बुलिश रिवर्सल देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे आके बाय कर सकते हैं, ये टारगेट होगा हमारे लिए। अगर गैप अप खुल के नीचे आके वापस ऊपर जा रहा है, जैसे आज किया यू शेप में रिकवरी किया या वी शेप में रिकवरी कर रहा है, तो हम यहाँ हाई पे एंट्री ले सकते हैं। निफ्टी के लिए 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस एंड बैंक निफ्टी के लिए मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आप लोग डाल के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये फ्लैट एंड गैप अप का सीनेरियो हो गया। व्हाट इफ अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाएगा तो वेट करेंगे इस लेवल तक आके प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस का बिहेवियर देखेंगे एंड सेल करेंगे। छोटा टारगेट मिलेगा हमें, ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा। स्कैल्प करना है तो स्कैल्प करके निकल सकते हो, अगर इग्नोर करना है तो भी इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नीचे जाके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। एंड ये जो आज रोलर कोस्टर यहाँ पर हुआ है, ये हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगले टाइम जब भी होने वाला होगा मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि ऐसे हो सकता है, तो आप दोनों से ट्रेड कर सकते हो। अगर गैप डाउन खुल जाएगा वेट करेंगे ऊपर जाके नीचे आने का, एंड अगर ऊपर ना जाके डायरेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे यहाँ पर इस सपोर्ट पे 24,800 पे हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर हाई राइज बना के या डब्ल्यू बुलिश रिवर्सल बना के ऊपर जा रहा है तो टारगेट फर्स्ट टारगेट ये, अगर इसको भी तोड़ के ऊपर जा रहा है तो सेकंड टारगेट 25,000 का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे आ रहे लग गया तो ये प्राइस एक्शन देख के सेल करेंगे। ठीक है, लोअर लोज का फॉर्मेशन देख के सेल करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट्स या 1 मिनट पे। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। एंड कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि साइडवेज निकल जाए, क्योंकि आज मोमेंटम हो गया है इसका, हो सकता है कल साइडवेज निकल जाए। तो जो भी आपको स्कैल्प्स या फिर ट्रेड्स मिलेंगे मॉर्निंग में ही बहुत अच्छे मिलेंगे, तो 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर आप स्कैल्प करके निकल लेना, वही बेहतर होगा, आपका कैपिटल भी बचेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी निकल जाओ, टारगेट हिट होता है तो भी निकल जाओ। जितना ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठोगे उतना मार्केट आपको बुलाएगा एंड पैसा दे भी सकता है एंड पैसा ले भी सकता है। तो ध्यान से रिस्क मैनेज करके पोजीशन साइजिंग सही से मेंटेन करके ही ट्रेड करना भाई।
वरना बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस अकाउंट में मेरे पास 35,000 या 36,000, अभी आप 36,000 देख रहे हो। ठीक है, इतना है। मैं इसमें से अराउंड 100 क्वांटिटी ले सकता था, बट मैंने सिर्फ 15 क्वांटिटी लिया है। 15 एंड 15 30 क्वांटिटी में मैंने एक ट्रेड ख़त्म कर दिया, एंड उसमें भी 30 क्वांटिटीज़ में भी 2,000 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट मतलब 60 to 70 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए। ठीक है, ये और ज़्यादा ऊपर गया था, ये 179 पे एग्जिट जो हुआ है ये 200 तक पहुंचा था। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चला गया था, इसलिए यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप छोटे कैपिटल से भी बड़ा प्रॉफिट्स बना सकते हो, बट आपको मूव कैप्चर करने के लिए आना चाहिए। जहाँ पर ऑप्शन बायर होंगे तो बड़ा मूव एक स्विंग ब्रेक होने पे मिलेगा, या फिर जहाँ पर लोग ट्रैप हो गए वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो वो देख के हमें ट्रेड करना है। अगर इसके बारे में और डिटेल में आपको जानना है, ऑप्शन बाइंग कहाँ करना है एंड ऑप्शन सेलिंग कहाँ करना है, तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना फ्रेंड्स, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए मैं डेली लाता रहूँगा। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।